हेलो स्टूडेंट्स, आपके हिंदी विषय का 7वां पाठ हम पढ़ रहे हैं। बालक का स्वप्न पाठ का नाम है। इसके 2 पैराग्राफ हमने पहले पढ़ लिए हैं। ये एक कहानी है, एक बालक की, एक लड़के की। तो शुरू के 2 पैराग्राफ में इस लड़के की कहानी चल रही है कि पहले तो लड़का सेठ के यहाँ नौकरी करता था। तो सेठ क्या नौकरी करते करते उसको स्वप्न आया और सपने में वो चिल्लाया कि अहो मेरा भाग्य है। तो सेठ ने पूछा सपना, तो उसने नहीं बताया। बार बार पूछने पर भी उसने सपना नहीं बताया। तो सेठ ने उसको अल्टीमेटम दिया कि या सपना बता या नौकरी छोड़। तो उसने वहां नौकरी छोड़ना स्वीकारा, सपना बताना उसने नहीं स्वीकारा और नौकरी उसने छोड़ दी। फिर दूसरे पैराग्राफ में भी इसी तरह का वर्णन है। फिर उसने स्टडी को तो अपना कंटिन्यू किए रखा, पढ़ाई करते रहा और उसने जमींदार के यहाँ नौकरी की। जमींदार के यहाँ एक बार सेठ कोई काम से आया कपड़े देने, तो उसी लड़के को वहां काम करते देखकर उसने वो वाली कहानी बताई, सपने वाली, और फिर वहां से निकाला वो वाली। तो फिर जमींदार को भी जिज्ञासा हो गई कि क्या सपना था जिसके कारण उसने नौकरी तक छोड़ दी। तो जमींदार ने भी उससे पूछा कि सपना बता, नहीं तो यहाँ से भी नौकरी से निकाल दूंगा। तब भी उसने बस इतना ही बोला। और उसके आगे की जो है, अब हम तीसरे पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं कि आगे क्या होता है। बस उस सेकंड पैराग्राफ तक ये बताया गया है कि जमींदार ने उसको अल्टीमेटम दिया कि मुझे वो सपना बता, नहीं तो फिर मेरी नौकरी छोड़ दे। तो इतना बताया गया सेकंड पैराग्राफ में। तब आगे लड़का जो है वो दृढ़ निश्चयी था, कठोर संकल्प करने वाला था और मेहनती था। तो आगे जो है तीसरा पैराग्राफ, उसको हम पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। उसने कुछ न बताया। उसने, यहाँ पे देखो बच्चों, बार बार मैं बोल रही हूँ सर्वनाम आते हैं। किसके लिए आया है उसने सर्वनाम यहाँ पर बालक के लिए आया है। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने जमींदार की नौकरी भी छोड़ दी, लेकिन सपना नहीं बताया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा और पढ़ाई अपनी चालू रखी, पढ़ता रहा, पढ़ाई उसने नहीं छोड़ी। पढ़ते रहना चाहिए बच्चों, आपको भी अपनी कोर्स की बुक्स को पढ़ते रहना चाहिए। उसके अलावा आपको और भी अध्ययन करते रहना चाहिए। आपको बच्चों महापुरुषों की जीवनियां होती हैं वो पढ़ने चाहिए, प्रेरक प्रसंग पढ़ने चाहिए। आपको महापुरुषों की जीवनियां जरूर पढ़नी चाहिए। वो आपको पढ़ने से पता चलेगा कि जो इतने महान लोग हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इतने महान महान काम किए हैं, उनका जीवन कैसा रहा, उनका बचपन कैसा रहा, उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को गुजारा, कैसे उन्होंने अध्ययन किया। तब आपको उनसे इंस्पायरेशन मिलेगी। जितने भी महान लोग हुए हैं बच्चों, जिन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो कि इतिहास में दर्ज हो गए हैं, उन सारे महापुरुषों की जीवनियों से आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा। आप उनकी बुक्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना उन्होंने हार्ड वर्क किया था। सभी के सभी ने कितना उन्होंने अपने काम को डेडिकेटली किया था, तब जाके उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जो आज इतिहास में, जिसके कारण वो आज इतिहास में दर्ज हो गए हैं। कि उनकी मृत्यु के पश्चात भी हम उनको याद करते हैं, उनके महापुरुषों को जो आज है ही नहीं, तब भी हम उनको याद करते हैं। आपके चैप्टर्स में उनका वर्णन होता है और भी उनके महान कार्य होते हैं जो समय समय पे याद किए जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है, अगर पेरेंट्स भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कि बच्चों को महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन जरूर करवाइए, उनको लाके दीजिए, ऐसी बुक्स, ऐसा साहित्य लाके दीजिए जिससे उनका दिमाग का स्तर जो है वो उन्नत हो और उनको मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले जीवन में कि आज जो है हम कितने आराम से रह रहे हैं, तो हम तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। वो महापुरुषों ने अपने जीवन में कितने कष्ट झेल कर अपने आप को कहाँ तक पहुंचाया है। तो जरूर आप लोग अध्ययन करते रहना। उस बच्चे ने भी अध्ययन करना चालू रखा, अध्ययन करता रहा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। तो बालक जो था, फिर पहले सेठ की नौकरी छोड़ी उसने, फिर जमींदार की नौकरी छोड़ी सपने बताने के एवज में, फिर उसने राजा के यहाँ नौकर की नौकरी की, नौकर बना राजा के यहाँ। और फिर धीरे धीरे उन्नति करते हुए, प्रगति करते हुए प्रगति करते हुए, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए, उन्नति करते हुए, उन्नति तो वो ही करता है
जो अपने काम के प्रति समर्पित होता है, जो काम अच्छा करता है, तभी उसको उन्नति मिलती है, नहीं तो अवनति मिलती है। उन्नति तो नहीं मिलती है, बल्कि हटा दिया जाता है, या फिर उन्नति तो नहीं मिलती। उन्नति तभी मिलेगी ना आप कहीं काम कर रहे हो तब, कि आपने अच्छा काम किया है। आपके कार्य से जो सामने वाला है, जो आपसे ऊपर है, वो प्रसन्न हुआ है, खुश हुआ है, तो उसने आपको उन्नति दी है। तो उन्नति उसको तभी मिली जब वो इसके काबिल था। तो धीरे धीरे उन्नति करते करते वो क्या बन गया? राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात का मतलब होता है अचानक। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया और उसने उसे पहचान लिया। वही जमींदार जिसके यहाँ इस बालक ने पहले नौकरी की थी और उसने सपना पूछा था, नहीं तो नौकरी से निकल जाओ कहा था, वही जमींदार राजा के यहाँ आया। तो उसने उसको पहचान लिया कि ये तो वही बच्चा है, वही बालक है, और राजा से सारी बात कह सुनाई। तो उसने जमींदार ने क्या किया, राजा को सारी बात बताई कि एक सपना आया था, इसको सपना नहीं बताया, सेठ के यहाँ नौकरी छोड़ दी। तो उसने पहचान लिया और राजा से उसने सारी बात बता दी पुरानी वाली। तो राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। तो राजा ने भी वही किया जो सेठ ने किया, जो जमींदार ने किया, वही सेम राजा ने भी किया। उसने भी अल्टीमेटम दे दिया, वार्निंग दे दी। उन्होंने तो नौकरी छोड़ने की वार्निंग दी थी दोनों ने, और राजा ने दिया अल्टीमेटम की या तो आप सपना बता दीजिए या दंड के लिए, यानी सजा के लिए। दंड मीन्स होता है सजा, पनिशमेंट। तो या तो सपना बता दीजिए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। ये तीसरे पैराग्राफ में आया है। तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब इसके हम शब्दार्थ करते हैं। चलिए, पहला शब्दार्थ में पहला शब्द है अलग होना। अलग होने का मतलब होता है हटना। अध्ययन का मतलब बच्चों आप सभी जानते हैं, पढ़ाई, पढ़ने को अध्ययन बोलते हैं, पढ़ाई। चालू मतलब कंटिन्यू, जारी। सूझबूझ बोलते हैं चतुराई को, कि जैसे सूझबूझ से काम लेना चाहिए आपको, यानी अपना माइंड यूज करना चाहिए आपको, चतुराई से काम, बुद्धिमानी से आपको काम करना चाहिए। उन्नति बोलते हैं प्रोग्रेस को, प्रगति को। और अकस्मात मतलब सडन, अचानक। सारी मतलब पूरी, कंप्लीट। दंड मतलब पनिशमेंट और सजा। तो ये तो इनके शब्दार्थ हो गए और 4 प्रश्न दिए हुए हैं जो आपको करने हैं। पहला प्रश्न है, नौकरी से हटने के बाद बालक ने क्या किया? सूझबूझ से बालक क्या बन गया? तीसरा, राजा ने मंत्री से क्या कहा? और चौथा प्रश्न है, पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द गद्यांश से छांट कर लिखिए। ये 4 प्रश्न और आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करने हैं। ये आपका आज का वर्क है। ओके बच्चों, थैंक यू।